उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर अपना आखिरी ट्रायल मुकम्मल कर लिया। सुबह ट्रेन कटरा से बडगाम के लिए रवाना हुई। वंदे भारत दुनिया के बुलंद तरीन पुल से गुजरता हुआ कश्मीर पहुंचा। कटरा से शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन बडगाम पहुंची और फिर बडगाम से वापस कटरा के लिए रवाना हुई। इस वंदे भारत एक्सप्रेस में रेलवे बोर्ड के आला अफसरान भी मौजूद हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की आजमाइशी रिपोर्ट के बाद तवक्का है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इस रूट पर मुसाफिर ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी, जिससे कश्मीर के लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात मयसर होंगी और वादी में सयाहत को फरोग मिलेगा। तो आपको बता दें कि अब कश्मीर हिंदुस्तान के दीगर मकामात से रेल कनेक्टिविटी के थ्रू जुड़ेगा। रेल नेटवर्क अब कश्मीर पहुंच रहा है। आखिरी जो ट्रायल वंदे भारत का बडगाम तक हो चुका है और अब जल्द ही जम्मू कश्मीर जो है रेल कनेक्टिविटी के जरिए, रेल नेटवर्क के जरिए दीगर हिंदुस्तान से मिल जाएगा। इससे सयाहत को भी फरोग मिलेगा। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के कारोबार को फरोग मिलेगा और पीएम मोदी फरवरी के पहले हफ्ते में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से होकर ये वंदे भारत कश्मीर पहुंची। रियासी, बडगाम, बानिहाल के लोगों ने खुशियां मनाई। जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो पूरा हुआ, क्योंकि बिल आखिर अब ये रेल कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है और वंदे भारत का कामयाब ट्रायल रन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। रेलवे नेटवर्क के जरिए जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान से जुड़ेगा और क्योंकि सबसे ऊंचे पुल से ये ट्रेन जाएगी और ये ट्रायल रन काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि दुनिया के सबसे बुलंदतरीन पुल से ये ट्रेन जो है गुजरी है और कामयाब ये ट्रायल रन रहा है। और अब फरवरी के पहले हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर जो है इसका इफ्तिताह भी करेंगे। ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए, क्योंकि अब सफ़र करना आसान भी हो जाएगा और ट्रेन के ज़रिए जो है अब ये कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी। मईशत की जब ख़ास तौर से हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक स्टेट जो है ये माना जा रहा है कि इस रेल कनेक्टिविटी के ज़रिए और भी बेहतर होगी, क्योंकि और भी सयाह जो है जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। बडगाम तक का ये ट्रायल रन था जो कि कामयाब हुआ है और कारोबार को माना जा रहा है कि इससे फ़रोग मिलेगा। तो एक डेवलपमेंट की तरफ एक कदम जम्मू कश्मीर का, जहां बुलंदतरीन पुल से गुजरता हुआ ये रेल लिंक कामयाब ये ट्रायल रन रहा है और लोगों के दरमियान कहा जा रहा है कि काफ़ी खुशी है इस बात से कि अब सयाहत को भी, कारोबार को भी इससे और भी फ़रोग मिलेगा। फाइनली वंदे भारत जो ट्रेन है वो श्रीनगर में है। ये इसके पहले दृश्य न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। जो वंदे भारत है ये जो श्रीनगर का स्टेशन है वहां पर पहुंची है, जिसका सबको इंतजार है। ये वो ट्रेन है स्पेशली मॉडिफाई की गई, स्पेशली डिजाइन की गई है, जो यहाँ पर ऑल वेदर चले, यहाँ पर गर्मियों में भी चले, यहाँ पर ठंड में भी चले। क्योंकि ये श्रीनगर स्टेशन पे पहुंची है अभी यहाँ पर, क्योंकि हम आपको पहली ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे। मैं विजय से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आपको दिखाए, क्योंकि ये वही ट्रेन है जिसका सबको इंतजार था, सबको जिसका इंतजार था और फाइनली यहाँ पर ये है और इसका आज ट्रायल रन हो रहा है। कटरा से ये चली, अब श्रीनगर स्टेशन ये पहुंची। इसका आखिरी पड़ाव बडगाम में है और ये देखिए किस तरह की ये ट्रेन है, क्योंकि सबको इंतजार था इस ट्रेन का। ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये कश्मीर में जो चलने वाली ट्रेन है स्पेशली डिजाइन की गई है जो ऑल वेदर चले। यहाँ पर ठंड में भी जो मुसाफिर है जो इसमें सफर कर रहे हैं उनको आसानी हो, उनको फायदा हो और जो गर्मियां है उनमें भी ये अच्छे से कारगर हो। ये आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसकी विंडोज आप देखिए किस तरह की है। आपको इसके आगे का भी मंजर दिखाएंगे लगातार, क्योंकि लोगों को इसका इंतजार था कि कब जो कश्मीर की ट्रेन है वो जो जम्मू के साथ या मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट होगी। तो फिर आखिर वो वक्त आ गया है और माना जा रहा है फरवरी के पहले हफ्ते में इसका बाज़ाब्ता तौर इफ्तिताह होगा। हालांकि आज इसका ट्रायल रन है और इसके बाद ये चेक किया जाएगा क्या वाकई जो पटरियां है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी है इस ट्रेन को बाज़ाब्ता तौर पर चलने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें काफ़ी
खास है, क्योंकि एक मरतबा फिर से आपको बता दें, आप देखिए इसके विंडोज मुख्तलिफ डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि ग्रे और ऑरेंज में इसकी ये जो कलरिंग है वो की गई है। और जिस तरह से मैंने पहले ही आपको कहा, इसका आज फाइनल ट्रायल रन हो रहा है। ये कटरा से चली और अब यहाँ पर श्रीनगर स्टेशन ये पहुंची है। आबक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। वंदे भारत ट्रेन में मुसाफिरों के लिए क्या सहूलियात है, हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जायजा लिया। फाइनली वंदे भारत एक्सप्रेस में हम मौजूद है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह की जो फैसिलिटीज़ है एक टूरिस्ट को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, पहले कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मौसम का एक चैलेंज रहता है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि एसी लगाए गए हैं दोनों, सर्दियों में भी जो पैसेंजर्स हैं उनको फ़ायदेमंद साबित होगा, वही गर्मियों में भी ये जो पैसेंजर्स हैं उनको आराम दिलाएगा। और इसके अलावा इसकी सीट्स, ये हम आपको बता दें, क्योंकि ये जो सीट्स है ये 360 डिग्री घूमती है। हम कोशिश करेंगे इनको घुमाने की, हालांकि क्योंकि बीच में भी इसमें रखी गई है और ये जो सीट से घूमती है और पैसेंजर्स अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसका डिज़ाइन आप देखिए, क्योंकि लगातार ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इसमें सहूलतें रखी गई है। यहाँ पर आप देखिए जो सीटें हैं ये एडजस्टेबल है, घुमा के है और पैसेंजर्स अपने हिसाब से, क्योंकि अगर बड़ा ग्रुप होगा अपने हिसाब से एडजस्ट करके सीटें रखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारी जो, क्योंकि लंबा ट्रैवल है और यहाँ पर वो जो अपने साथ सामान लाए होंगे, खाने पीने की चीज़ें, वो इस पर रख के वो खा सकते हैं। सीधे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कैमरास भी नस्ब किए गए हैं, स्पीकर्स या दीगर, क्योंकि इसकी आप देखिए किस तरह से इसमें लाइट्स वगैरह है। और ये जो सीट लाइट्स है वो देखिए किस अंदाज से है। विजय से गुजारिश करूंगा आपको एक एक डिटेल इसमें दे आपको किस तरह से इसमें जो सेंसर्स है उनका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यह भी नई ट्रेन है, स्पेशली डिज़ाइन की गई है। इसका एंट्री एरिया ये देखिए, सेंसर्स पर ये डोर है, क्योंकि इसमें बटन भी लगा है और सेंसर पे ये खुलती है। ये देखिए किस तरह से इसकी सीटिंग है, क्योंकि बाहर आपने कलर देखा, अंदर से ये कलर देखिए पूरा ब्लू आपको दिख रहा होगा। और एक मतलब फिर से, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, काफ़ी सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिनको सिक्योरिटी की चिंता रहती है, लेकिन इसमें आप देखिए कैमराज नस्ब हुए हैं, कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि इसमें जो सफ़र होगा एकदम सुरक्षित, एकदम सिक्योर रहेगा। क्योंकि सीटें तो इसकी आपने देखी, इसमें क्या सहूलतें मिलने वाली है वो भी आपने देखी, क्योंकि लगातार इस ट्रेन से एक और फायदा टूरिज्म को मिलने वाला है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। जिस तरह से हमने आज यहाँ पर टूरिस्ट से बात की, उन्होंने कहा इस ट्रेन में सफ़र करना काफ़ी फायदेमंद होगा, न सिर्फ इसका वक्त बच सकता है बल्कि यहाँ पर जो इसका जो किराया है वो भी काफ़ी कम है। और इसमें यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि ये काफ़ी मुख्तलिफ टनल से ये ट्रेन गुजरेगी, नज़ारे मुख्तलिफ होंगे और टूरिस्ट जो है वो इन नज़ारों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ये देखिए, मतलब ये किस तरह से ये काम कर रहा है ये डोर। और यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगेज एरिया यहाँ पे भी रखा गया है, यहाँ पर भी कैमरा नस्ब किया गया है, क्योंकि अगर कोई सामान भी अपना रखना चाहेगा उसके लिए यहाँ पर सिक्योर जोन भी रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह की जो मशीनरी है वो यहाँ पर इस्तेमाल में लाई गई है, डीप फ्रीजर, कंपार्टमेंट या बाकी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। एक मरतबा फिर से, क्योंकि ये दृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दृश्य काफ़ी अहम है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह का डिज़ाइन इस ट्रेन में अमल में लाया गया है। आबक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इस मौके पर हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने भी कुछ लोगों से बात की। आइए सुनते हैं कि लोगों का क्या कहना है। बहुत फायदा वैसे तो किराया भी रियायत अच्छा है। अभी देखो यहाँ से बनारस का 20 रुपया किराया, अगर गाड़ी लोकल से जाते तो कम से कम 200, 250, 300 तो ले लेता वो। ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा किया है, बहुत ही बढ़िया। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत समय से हमें इंतज़ार था कि कब हम जाए, मतलब हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से। बहुत बढ़िया काम किया गवर्नमेंट ने। पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हम कितना मतलब सफ़र कर रहे थे ड्यूरिंग विंटर या ड्यूरिंग समर में। इससे लोगों को बहुत ही, इससे और एक बात होगी, टूरिज्म इससे बहुत बढ़ेगा। ये ना बहुत अच्छी बात है जो गवर्नमेंट ने किया है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो को मोदी सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया है।
तो नाज़रीन, जिस तरह से इन्होंने कहा, लोगों के साथ साथ यहाँ के जो टूरिज्म है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए टूरिस्ट भी है यहाँ पर, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। मुझे अपना नाम बताइए, कहाँ से आप? हम अंकित कुमार नाम है जी, हम दिल्ली से हैं। मुझे बताइए यहाँ पर, क्योंकि आप लोग आ रहे थे, ये ट्रेन मतलब बाकी रियासतों से या बाकी स्टेट से कनेक्ट नहीं थी, अब वक्त आ गया है बहुत जल्द यहाँ की ट्रेन दूसरे रियासतों से, मुल्क से कनेक्ट होगी, तो कितना फायदा होगा? बस टूरिस्ट कैसे देखते हैं इसे आप? ये देखिए, हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम दिल्ली से हैं और यहाँ आने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अब ये है कि वंदे भारत चलेगा तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा दिल्ली टू श्रीनगर। तो देखा जाए तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे भी, ज्यादा से ज्यादा लोग घूमेंगे। कश्मीर के बारे में कितना जानते तक नहीं है, अब जानेंगे, थोड़ा घूमेंगे, पहाड़ों वहाड़ों का मजे लेंगे। और क्या, बाकी पैसे के लिए देखा जाए तो पैसे भी हमारा कम लगेगा, सब कुछ ले देके। जो जितना हमारा यहाँ पे आने में लगा, हमने 2500 की टैक्सियाँ करी, वो करी। हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2000 या 2200 की टिकट होगी उसकी, डायरेक्ट आपको कश्मीर पहुंचाएगी। आप आराम से घूमो, इजी टू ट्रैवल होगा, टाइम बचेगा, अच्छा लगेगा। और वंदे भारत का तो टूर भी बहुत अच्छा रहता है यहाँ, और यहाँ पे आने का भी बहुत ही अच्छा रहेगा। पहाड़ों के बीच में से आओगे, वादियों घूमोगे, नज़ारे देखोगे, बहुत मजा आएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस की कटरा से बडगाम तक आजमाइशी ट्रेन को आज एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। ये आजमाइश वादी कश्मीर में रेल सर्विसेज की तोसी का एक बड़ा कदम है, जो न सिर्फ कश्मीरी अवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करेगी, बल्कि इलाके में सयाहत को भी फरोग देगी। ये ट्रेन दुनिया के बुलंद तरीन पुल, जिसकी तामीर एक तकनीकी मौजज़ा है, वहां से गुजरी। इस प्रोजेक्ट की तकमील में 20 साल से ज्यादा का वक्त लगा और इसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। माहिरीन का कहना है कि ये ट्रायल कामयाब रहा तो ये कश्मीर में राब्ते और तरक्की का एक नया बाब खोलेगा। इस आजमाइशी ट्रेन की कामयाबी से न सिर्फ कश्मीरी अवाम के लिए बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि ये पूरे खित्ते में माशी और सयाहती सरगर्मियों को भी फरोग देगी। ये प्रोजेक्ट वादी में तरक्की के नए इम्कानात पैदा करने के लिए एक अहम पेशरफ्त की हैसियत रखता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेलवे नेटवर्क मुकम्मल हो चुका है। आज भारतीय रेल की तारीख का एक यादगार दिन है। दुनिया के सबसे बुलंद रेलवे पुल से गुजरते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस कश्मीर वादी पहुंच गई। कटरा से बडगाम तक वंदे भारत एक्सप्रेस के कामयाब ट्रायल से रियासी जिले के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों ने कहा कि उनका देरीना ख्वाब आज हकीकत में तब्दील हो गया। आज जो वंदे भारत जो ट्रेन गई, मैं कहता हूं कि हमारे जो लोग, पहाड़ी लोग, एक कहते हैं कि एक रिकॉर्ड बना। कितने खुश हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस दुर्गम इलाके में कभी ट्रेन आएगी। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमें रिपब्लिक डे पे से एक दिन पहले ये तोहफा मिला है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे विकसित भारत की जो हमने कल्पना की थी आज वो साकार हुई है। लोग बहुत खुश हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं रियासी ज़िला के लोगों को मुबारकबाद दूंगा और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि पहले भी ट्रायल रन हुए ट्रेन के, लेकिन अब वंदे भारत जो सुपरफास्ट ट्रेन है वो भी कश्मीर तक आज पहुंच गई है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री साहब का भी शुक्रिया करेंगे। और ख़ासकर अब आप पूरे देश से देख सकते हैं कि लोग जो है वो डायरेक्ट कश्मीर घूमने आ सकते हैं। सदियों पहले जो सपना पूरे भारत ने देखा था, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल से आज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर। जम्मू कश्मीर के सख्त मौसम सरमा के हालात को मद्देनजर रखते हुए खसूसी तौर पर डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस आज सुबह बानिहाल पहुंची। कल हफ्ते के रोज ये ट्रेन दिल्ली से कटरा पहुंची थी और आज सुबह इसे बडगाम रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना होने की इजाजत दी गई। दिल्ली कटरा और बडगाम के दरमियान इस ट्रेन की आजमाइश 24 जनवरी को दिल्ली से शुरू की गई थी। वंदे भारत ट्रेन कटरा, सिंगलदान और बानिहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुई। इस ट्रेन के आजमाइशी सफर पर मकामी लोगों और कश्मीर आने वाले सयाहों में खुशी की लहर है। तवक्का की जा रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फरवरी के पहले हफ्ते में इस ट्रेन को कश्मीर के लिए
हरी झंडी दिखाएंगे। इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात भी आखिरी मराहिल में हैं। जो डिस्टेंस है, जो दिल्ली से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हमको 2 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है या फिर बाय हाईवे से आना पड़ता है, तो तकलीफ जाती है थोड़ी बुजुर्गों को या फिर यंगस्टर वगैरह को। तो ये बहुत सही इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया कि दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर तक के जो वंदे भारत चालू की है, वो उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंकफुल करना चाहता हूँ कि हमारे लिए वो बहुत अच्छी ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो खुशी इस बात की है कि जो हमारा टाइम बच रहा है उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत टाइम ज़्यादा जाने से फिर आगे की जो खूबसूरती है आपके इस बनियाल की, कश्मीर की खूबसूरती देखने का टाइम बहुत कम मिलता है। कुछ लोग टाइम बजट में आते हैं तो उनका टाइम बचेगा और अभी बहुत खूबसूरती उनको देखने को मिलेगी। पूरा ग्रुप महाराष्ट्र से आए हैं और बाय हाईवे आए हैं हम अभी। तो अभी हमने जब देखा कि वंदे भारत डायरेक्टली आ रही है और एक हाई स्पीड ट्रेन है, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा। और दिल्ली से डायरेक्ट श्रीनगर, कश्मीर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तो ये बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। और वंदे भारत की स्पीड देखी बहुत, यहाँ तक आने में बहुत कम टाइम में हम यहाँ तक आ पाएंगे लोग। इस ट्रेन की वजह से उनके लिए श्रीनगर आना बहुत जल्दी हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी लोगों के आने की। साल में इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, टाइम भी बहुत कम लगेगा और किफ़ायती भी ज़्यादा है, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। कटरा से बडगाम तक वंदे भारत ट्रेन का कामयाब ट्रायल रन हो गया है। पहली तस्वीर में वंदे भारत को दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जबकि वहीं दूसरी तस्वीर वंदे भारत की कटरा से बडगाम रवाना होने की है, जिसमें वंदे भारत कटरा से बडगाम के लिए रवाना हो रही है। वहीं तीसरी तस्वीर बडगाम में वंदे भारत का इस्तकबाल करते हुए है और चौथी तस्वीर बानिहाल की है, जिसमें वंदे भारत का बानिहाल पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया। तो वंदे भारत ट्रेन का कामयाब ट्रायल रन हो चुका है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। मौनी अमावस्या से पहले संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पवित्र स्नान। 29 जनवरी को 8 से 10 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी। संगम तट पर पिंडदान के बाद किया गया पट्टाभिषेक और अब ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी ममता कुलकर्णी। महाकुंभ मेले में लेजर शो का आयोजन। रंग बिरंगी धार्मिक आकृतियों से जगमग हुआ आसमान। हरियाणा के अंबाला में बीएसपी नेता हरविलास रज्जू-माजरा की हत्या। नारायणगढ़ में बदमाशों ने गोलियों से भूना। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चलने का आरोप। 2 अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। अजमेर दरगाह मामले में परिवादी हैं विष्णु गुप्ता। सुकमा में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। चिंतलनार इलाके में 3 नक्सली गिरफ्तार। ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस का मरीज मिलने से हड़कंप। 11 संदिग्धों के लिए गए सैंपल। 15 साल की लड़की में लक्षण की हो चुकी है पुष्टि। हिमाचल दिवस आज। प्रदेश की सरकार धूमधाम से मनाएगी हिमाचल दिवस। से शिमला सहित
बुढ़ल में हो रही मौत का राज आखिर क्या है? ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। राजौरी के बढ़ल गांव में 17 अफराद की मौत के बाद इंतजामिया ने इसे कंटेनमेंट जोन करार दे दिया और गांव में हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। गुजर मंडी के नर्सिंग कॉलेज जहां 40 अफराद को रखा गया, मजमूई तौर पर 21 क्वारंटीन मराकज कायम किए गए जहां लोगों को रखा गया। मजीद 5 अफराद बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनका इलाज जारी है। इन घरों को सील करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इसके अलावा जो लोग इन खानदानों के साथ राब्ते में उन्हें मुस्तकिल निगरानी में रखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि बढ़ल में अब तक 17 अफराद की जानें गई हैं और 14 उनमें से बच्चे हैं। तो अभी तक की इतलात के मुताबिक आपको बता दें कि लोगों को हालांकि कहा जा रहा है क्वारंटीन, लेकिन डॉक्टरों की माने तो ये इवैक्यूएशन प्रोसेस है, क्योंकि क्वारंटीन इस वजह से किया जाता है ताकि दूसरे लोगों के कांटेक्ट में ना आ सके। लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि ये जो मौत हो रही है, ये जो बीमारी है, ये फैलने से, ये छूने से नहीं फैलती है, ये हवा के ज़रिए नहीं फैलती है। इवैक्यूएट किया जा रहा है इस वजह से कि डर है कि वहाँ पर मौजूद पानी या तो खाने की किसी चीज़ में न्यूरोटॉक्सिन्स है, तो इस वजह से लोगों को अलग रखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 200 अफराद को जो है अलग अलग जगहों पर रखा गया है और 5 मरीजों को मजीद अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कल भी 11 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जिनमें से 9 लोगों को स्टेबल डॉक्टर ने करार दिया था और 2 आईसीयू में बताए जा रहे थे। 5 और मजीद लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अभी तक जो इत्तला इस हवाले से मिल रही है वो ये कि न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से लोगों की जानें गई हैं। राजौरी में 21 क्वारंटाइन सेंटर कायम किया गया। 200 अफराद को क्वारंटीन किया गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस है। वहीं राजौरी जिले के 3 मुंतखब अराकीन असेंबली ने बढ़ल में पुरस्कार अमवात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उनका इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर में दोहरे इख्तियारात के निज़ाम के बायस इस बहरान से निमटने के लिए रद्द अमल का मैकेनिज्म मुतासर हो रहा है। ये इल्ज़ामात उन्होंने राजौरी में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयद किए। अराकीन असेंबली ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC राजौरी में अमले की कमी पर भी सवाल उठाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थाना मंडी के MLA मुजफ्फर इकबाल खान, बढ़ल के MLA जावेद इकबाल चौधरी और राजौरी के MLA इफ्तिखार अहमद ने मुश्तरका तौर पर शिरकत की। इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से ही ये सारा सिस्टम जो है ख़राब है, क्योंकि अगर ये ड्यूल पावर सिस्टम ना होता, हमें एयर एम्बुलेंस अगर पहले वक्त पे मिल गई होती, जो 12 मासूम बच्चों की जान शायद हम बचा पाते। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है कि राजौरी पुंछ को प्रायोरिटी दिया जाए, इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, क्योंकि यह है कि इनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो पेशेंट बिडाल से लाए गए हैं, इनको PGI चंडीगढ़ लेके जाना चाहिए, इनको एम्स में लेके जाना चाहिए, लेकिन इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। बात यह है कि राजौरी पुंछ की तरफ तवज्जो बहुत कम है। 38% स्टाफ आप अवेलेबल रखकर आप कहते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप फीड कर रहे हो। एक सिंगल अथॉरिटी हमारे पास नहीं है जिसके पास हम दुहाई दें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं। कहीं ना कहीं GMC में वो फैसिलिटी ना होने की वजह से हमने वो जानें गंवाई हैं। जिस तरीके से ऑनरेबल MLA थाना मंडी और जावेद साहब ने बताया कि अगर यहाँ MRI की फैसिलिटी होती तो पेशेंट्स को शिफ्ट नहीं करना पड़ता जम्मू के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर। हमारे पास 38% अगर स्टाफ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम कितना वीक है। यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है।
यौम जमहूरिया के मौके पर जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी, स्टैंड बाई पर बख्तरबंद गाड़ियां, अहम प्रोग्रामों के मकामात पर ड्रोन, इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। यौम जमहूरिया की मरकजी तकारीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के MA स्टेडियम में मुनक्किद होंगी। कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस से पहले जितने भी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उनको पुख्ता किया गया है। सीसीटीवी कैमरास जगह जगह इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन सीसीटीवी की मदद से पैनी निगाह है हर किसी पे रखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि किसी तरह का खलल डालने की कोशिश ना हो, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस का जो जश्न है उसमें VVIPs यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। MA स्टेडियम में जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं और ये अमला इसलिए यहाँ पे तैनात किया गया है कि जो भी गाड़ी अब स्टेडियम में जाएगी या भीतर से आएगी उसकी चेकिंग की जाएगी और उसके बाद ही उसको अनुमति होगी। और यहाँ पे बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। बैरिकेडिंग का मकसद ये है कि पंक्तिबद्ध तरीके से जब लोग यहाँ पे आएंगे उनकी व्यापक जो है चेकिंग यहाँ पे की जाएगी और चेकिंग के बाद ही उनको MA स्टेडियम में जाने की अनुमति होगी और किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले उसके लिए पहले से ही यहाँ पे सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, प्रशासनिक ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। दिशा निर्देश मौके पे दिए गए हैं। कल यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी। जो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे होंगी। जो स्टेडियम के पास आने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पे कल बैरिकेडिंग की जाएगी और जो पार्किंग है उसके लिए पहले से ही जो है लोगों को एहतियात के लिए और लोगों को जो है दिशा निर्देश जो देने हैं वो दे दिए गए हैं। और ये कहा है चाहे वो फ्लाईओवर का इलाका है, फ्लाईओवर भी जो है वो कल बंद रहेगा ताकि किसी तरह का कोई ग्रेनेड ना फेंक पाए। तो कल जो है लगभग 12 बजे तक जो बताया गया यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ट्रैफिक पे रह सकती हैं। उसके बाद इन रिस्ट्रिक्शन को खोल दिया जाएगा और कल काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो MA स्टेडियम में पहुंचेंगे इस जश्न में हिस्सा लेने और गणतंत्र दिवस का एक फेस्टिवल जो धूमधाम से हर एक देशवासी मनाएगा और जम्मू के लोग भी इसके लिए तैयार हैं और सिक्योरिटी अब जो अमला है वो भी तैयार है इस बात को यकीनी बनाने के लिए, इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए कि गणतंत्र दिवस का फेस्टिवल, गणतंत्र दिवस का जश्न बिल्कुल स्मूथ ढंग से चल सके। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। अहम प्रोग्रामों के मकामात पर ड्रोन और इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के साथ साथ निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र बख्तरबंद गाड़ियां भी मकामात के करीब रखी गई और ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। अवाम की सहूलत का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और प्रोग्रामों में शिरकत के लिए कतारें बनाई गई ताकि किसी को परेशानी न हो। यौम जमहूरिया की मरकजी तकारीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू के MA स्टेडियम में मुनक्किद होंगी, जबकि दीगर इलाकों में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद होगा। ये सिक्योरिटी इंतजामात इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि तकरीबात पुरअमन और कामयाब हों और तमाम शहरी महफूज माहौल में जश्न मना सके। तो वहीं यौम जमहूरिया के मौके पर जिला कठुआ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। लखनपुर एंट्री पॉइंट के साथ जिले के हर दाखिली मकाम पर एहलकार तैनात कर दिए गए। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार हो, वहाँ भी सुरक्षा की ताज़ा तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस में किसी भी तरह का खलल ना पड़े उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। चाहे इंटर स्टेट बॉर्डर हो, चाहे अन्य जो ज़िले हैं उनके साथ जो भी बॉर्डर जिला कठुआ से टच होते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हर आने जाने वाले वाहन की यहाँ पर गहन तलाशी ली जा रही है, दस्तावेज़ खंगाले जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो सुरक्षा बैठकें जो है वो लगातार हो रही थी, चाहे पुलिस के अधिकारी हों चाहे और सुरक्षा
सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी हैं वो इस पर जो है पूरा मंथन कर रहे थे कि गणतंत्र दिवस को लेकर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और उसी कड़ी में आप तस्वीरों में समय देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे बॉर्डर ग्रिड हो उसे भी पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया है। और इस समय की ताज़ा तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से देख रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि गणतंत्र दिवस में किसी भी तरह का खलल न पड़ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। पुंछ से ताल्लुक रखने वाले पीर पंजाल के बर्फपोश पहाड़ों में भारतीय फौज के जवान 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर चौकस नजर आ रहे हैं। समंदर की सतह से कई हजार फुट की बुलंदी पर ये जवान जदीद हथियारों से लैस होकर दिन रात एम्बुश और गश्त में मसरूफ है ताकि कंट्रोल लाइन के पार से होने वाली किसी भी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जा सके। कश्मीर में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिला और पुंछ जिले के पहाड़ी क्षेत्र जो कि पीर पंजाल के क्षेत्र हैं और कई हजार फुट की ऊंचाई पर हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई खास उत्सव होता है तो पाकिस्तान की तरफ से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि गणतंत्रता दिवस आने वाला है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार थ्रेट्स हैं और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हमारे सेना के जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नियंत्रण रेखा पर पारा जहाँ शून्य से भी 10 डिग्री नीचे है वहां पर ये गश्त कर लगा रहे हैं और दुश्मन पर पूरी पैनी नजर रखे हुए हैं कि दुश्मन की कोई भी नापाक हरकत हो उसे नाकाम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है घुसपैठ कराई जाती है। और खास करके जब कोई उत्सव होता है, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, दिवाली हो, ऐसे उत्सवों पर जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है और हमारे सेना के जवान जो हैं वो उन नापाक हरकतों को नाकाम बनाते हैं घर से दूर ठंड में। और ये जवान जो है कोई प्लेन का है, कोई कहीं का है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर कई फुट ऊंची बर्फ जो है, बर्फ में ये अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और दुश्मन के हर चाल को नाकाम बनाते हैं ताकि भारत जो है वो सुरक्षित रहे और भारत के लोग सुरक्षित रहें, लोग घरों में अपने जो है उत्सव मना सकें। यही जो है भारतीय सेना का जो योगदान है और भारत के लोग जो है घरों में सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे समय में जब बर्फबारी होती है उसके बाद घुसपैठ की कोशिश कराई जाती है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पीर पंजाल, पुंछ। मेंढर में यौम जमहूरिया 2025 की तकरीब से पहले सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। पुलिस और फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मेंढर सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती इंतजाम को मजीद मजबूत किया है। मेंढर के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में खसूसी चेक पॉइंट्स कायम किए गए जहां गाड़ियों और आम लोगों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां हर किस्म के मुमकिन खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जदीद निगरानी के आलात नस्ब किए और रात के वक्त इजाफी गश्त को यकीनी बनाया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को होने से रोका जा सके। इन इक़दामात का मकसद यौम जमहूरिया की तक़रीबात को महफूज बनाना और अवाम में एतमाद पैदा करना है। 26 जनवरी के चलते हुए हमने जो है डिफरेंट प्लेसेस पर नाके जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। जैसे टीसीपी में हमारा नाका 24 आवर्स जो है 24/7 चल रहा है। इसी तरीके से हमारे संगाला चौक में भी जो है 24/7 हमारा नाका चल रहा है। इसके अलावा डे पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है, नाइट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। नाइट की काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ भी इन प्लेस रखी गई हैं। तो हम पूरे तरीके से गेयर अप हैं और पूरे तरीके से हमारी सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये 26 जनवरी जो है बड़े पुरअमन तरीके से हम मनाएंगे और अच्छे तरीके से ये दिन मनाया जाएगा और निकलेगा। इतने भी हमारी बॉर्डर पुलिस पोस्ट हैं और साथ में जो हमारी क्राइम चौकी हैं जैसे बालाकोट हो गई या इसी तरीके से हमारी मनकोट में चौकी है, इसी तरीके से अड़ी में, इन सब को जो है प्रॉपरली ब्रीफ किया गया और प्रॉपर नाकाज जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं हमारे ICPPs ने, जो कि इस चीज़ के लिए हैं। 24/7 नाकाज लगाए गए हैं। किसी किस्म की कोई इन्फिल्ट्रेशन या किसी भी किस्म का कोई एंटी नेशनल एलिमेंट जो है हमारे इस अच्छे त्यौहार को ख़राब ना कर पाए। तो जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जा सके। अहम प्रोग्रामों के मकामात पर ड्रोन, इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के साथ साथ निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। मजीद सिक्योरिटी के हवाले से जानकारी देने के लिए हमारे साथी सरोज कफील श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सरोज, यौम जमहूरिया के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हर साल ही होते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ किया गया है, हमें बताएं।
देखिए, हम यूजुअली देखते थे कि यहाँ पे 3 टायर सिक्योरिटी होती थी, जिसमें ड्रोन सर्वेलेंसेज होती थी, जिसमें एग्जिट एंट्री पॉइंट्स जो होते थे वहाँ पे सर्वेलेंस रखी जाती थी, कुछ नाके लगते थे, बंदोबस्त लगते थे पुलिस के। लेकिन इस बार मल्टी लेयर जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी वो है, उसमें जितने भी इस वक्त हाईली इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं इस वक्त फोर्सेज की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, वो इस बार इस्तेमाल किए गए हैं। इस वक्त हम बख्शी स्टेडियम पे खड़े हैं, जहाँ पर एग्जैक्टली कल 6.5 साल बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सलामी लेंगे। यहीं पे वही जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा सलामी लेंगे। आपको बताएं, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी काफी ज्यादा वेलकम किया है इस बार रिपब्लिक डे को। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम के चलते हुए उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और 6.5 साल बाद आज हमारे एमएलएज एमपीज जो हैं और मिनिस्टर्स हैं वो भी रिपब्लिक डे का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि आपने देखा आज सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनको 27 मेडल्स मिलने वाले हैं, जिसमें 15 मेरिटोरियस अवार्ड्स हैं, जिसमें माफ़ कीजिएगा 10 मेरिटोरियस अवार्ड्स हैं, 15 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं और 2 प्रेसिडेंट्स अवार्ड हैं। आपको याद दिलाएं कि कई सारे ऐसे जो हमारे यहाँ पे फोर्सेस में जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने अपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, कहीं ना कहीं देश को बचाने के लिए अपनी जान दी है, जिसमें हुमायूं भट्ट जो डीएसपी थे, जिन्होंने पिछले साल अपनी जान गंवाई थी साउथ कश्मीर के एक एनकाउंटर में, उन्हें भी अवार्ड दिया जाएगा। और वही फॉर्मर एसएसपी राकेश बलवाल जो हैं उन्हें भी अवार्ड दिया जाएगा। और फॉर्मर जो टॉप कॉप है यहाँ के आईजीपी विजय कुमार, उन्हें भी इस बार अवार्ड दिया जा रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हालांकि लोगों को कोई रुकावट नहीं हो रही है, उनको कोई भी डिसरप्शन फेस नहीं करना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं बख्शी स्टेडियम जो है शहर के बीचों बीच है, लाल चौक से कुछ मीटर दूरी पे, तो ट्रैफिक का काफ़ी आवन जावन रहता है, लेकिन उनको बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा है। जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं पे पुलिस को लग रहा है उन गाड़ियों को बस रोका जा रहा है, चेकिंग हो रही है और वही इंतज़ार है। तो कल यहाँ पर लोगों को भी कि वो जो रिपब्लिक डे है उसको लाइव विटनेस करें। आपको याद दिलाए 35 साल बाद, आज से ठीक 2 साल पहले करीबन 35 साल बाद यहाँ पर ओपन इन्विटेशन मिला था लोगों को डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी की तरफ से, और इस बार भी उन्होंने एक ओपन इन्विटेशन दिया है। कल ड्रेस रिहर्सल्स थी और अगर हम कल की बात कर लें तो इंतजार है कि कल यहाँ पे सुरेंद्र चौधरी आएंगे, ध्वज लहराएंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले जो आइकॉनिक बलिदान स्तंभ बना हुआ है लाल चौक के पास, पहले कल वो जितने भी हमारे शहीद हुए हैं पिछले 35 साल में, यहाँ पे उनको एक खराज अकीदत पेश करेंगे, उनको एक फ्लोरल ट्रिब्यूट देंगे और उसके बाद बख्शी स्टेडियम में जो कंटिंजेंट्स की परेड होगी उनको सलामी देंगे और ध्वज लहराएंगे यहाँ से। बिल्कुल सरोज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वो शख्स जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक महाकुंभ का शिल्पकार है, भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारत की सबसे बड़ी पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम योगी की न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत। महाकुंभ पर सीएम योगी एक्सक्लूसिव, सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। एमपी में शराबबंदी के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से उज्जैन, अमरकंटक समेत 17 धार्मिक नगरों में नहीं होगी बिक्री। महेश्वर में मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग जारी। 100 शहरी निकायों के आएंगे नतीजे। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों का होगा फैसला। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा में सिर्फ एक अभ्यर्थी को 150 में से मिले 120 मार्क्स। आसान सवाल पूछे जाने के आरोप पर आयोग का जवाब, कहा प्रश्न आसान नहीं थे, 0 से कम अंक लाने वालों की संख्या 1409। नशे के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राजस्थान ने 1225 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया। इनके अनुमानित बाजार में मूल्य 29 करोड़ रुपए। अमूल दूध ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर में महिला विकास मंच फोरम की डिविजनल सदर एडवोकेट निशा कुमारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
कठुआ जिले में 14 साल नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार न किया गया तो महिला विकास मंच फोरम में एहतजाज करेगा। एडवोकेट निशा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि लोगों के मुजाहरों के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की, हालांकि ये कार्रवाई फौरी तौर पर होनी चाहिए थी। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी महिला विकास मंच की तरफ से हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि जो कठुआ में एक बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस विषय पे मैं थोड़ी सी बात आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहती हूं कि जैसे ही हमारे आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन उनको बचाएगा कौन। मेरी प्रधानमंत्री साहब से भी रिक्वेस्ट है, जितनी हमारी जो जम्मू की सरकार है उनसे भी गुजारिश है कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए और जो भी सुनने में आया है, जो भी एज़ पर जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ एज़ पर जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है, एक्यूज जो है वो दुबई तक पहुंच गया, एक जो उसमें से है वन ऑफ द कल्प्रिट जो है। और हमारी प्रशासन से और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से यही मांग रहेगी कि इस मसले को गंभीरता से लिया जाए और इस पे संज्ञान लिया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड स्नो स्कल्पटिंग चैंपियनशिप के दौरान हिंदुस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की। जर्मनी और मैक्सिको बिलतरतीब पहले और दूसरे नंबर पर है और टीम इंडिया के स्नो स्कल्पचर माइंड इन मेडिटेशन ने बैनुल-अक़वामी सतह पर पोडियम हासिल किया है। ये शानदार स्कल्पचर टीम ने -25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 4 दिनों की अनथक मेहनत से तैयार किया। इस चैंपियनशिप में 12 मुजस्समों की जांच करने के लिए जजों को 6 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा। मुझे काफ़ी खुशी का एहसास हो रहा है अभी, क्योंकि अभी 3rd प्राइज़ हमें मिला है। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ यहाँ की ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से हमने ये काम काफ़ी फिनिशिंग निकाला है। काफ़ी टाइम से हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो टूल्स की वजह से हम अपना काम फिनिश नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं। इस बार हमें 2 टूल्स मिले हैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, जिसकी वजह जिन टूल्स से हमने काम किया है और ये रिजल्ट आपके सामने है और हमें 3rd प्राइज़ मिला है। काफ़ी खुशी का एहसास है मेरे लिए। और हमें यहाँ पर इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप का 3rd प्राइज़ मिला है। जो हमने यहाँ पर बनाया है पीस, उस पीस का नाम है माइंड इन मेडिटेशन। तो जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे होते हैं। तो कुछ ख्याल जो होते हैं वो आपको एक तरफ लेके जाते हैं, दूसरे ख्याल दूसरी तरफ लेके जाते हैं, लेकिन तभी आपको एक दफा याद आता है कि अरे मैं तो मेडिटेट करने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे पास में ये जो 3 फेस हैं, ये 3 अलग अलग तरीके के ख्यालों को, जिसको हमने अलग अलग तरीके की खुशी से जाहिर किया है। तो एक है हा हा, एक है ही, एक है हु, और लास्ट में जो है हमारे यहाँ पर एंड में हमने जो पीस बनाया है वो बनाया है श का, इस तरीके का साइन, जो कि ये बता रहा है कि माइंड अपने आप को दोबारा रिफोकस करने के लिए कहता है कि आप उन ख्यालों को आने दीजिए, लेकिन आप तो यहाँ मेडिटेट करने के लिए बैठे हैं। तो ये वही माइंड की एक स्टेट है जो हम बताना चाह रहे हैं। और ये पीस जो है हमारे सालों की मेहनत के बाद में बहुत अच्छा हम जो सीख पाए हैं वो हमने पूरा इसमें जी जान लगाया, थैंक्स टू माय टीम मेंबर्स। Trusted the spirit of the India team who came and learned and studied, and they have applied that and become masters over the times that they have been here. And it is so fantastic to see the sculpture in them. It doesn't matter if it is snow or if it is stone or if it is wood or metal. The sculpture lives in here, and they brought it and they put it on the pavement here in Breckenridge. जम्मू कश्मीर के तलबा ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तहान के लिए उम्र की हद में इजाफे का मुतालबा किया। उनका कहना है कि खित्ते में सियासी कशीदगी की वजह से उनकी तालीम मुतासर हुई है, जिसके पेश नज़र उम्र की हद में सहूलत देनी चाहिए। फिलहाल यूपीएससी इम्तहानात के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों की उम्र की हद 32 साल से बढ़ाकर 32 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई, जबकि ओबीसी और SC/ST कैटेगरीज के लिए इजाफी रियायत दी गई। तलबा का कहना है कि उम्र की मौजूदा हद उनके लिए नाकाफी है। Sir, as of we have to strike a balance between the two.
हमें बैलेंस ट्राई करनी है कि अगर यहाँ से रिक्रूटमेंट्स भी वो भी उनका राइट टू एम्प्लॉयमेंट उनका वायलेट ना हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि इमीडिएटली इस चीज़ का रेजोल्यूशन आए, इस चीज़ को जल्दी से जल्द रिजॉल्व करें। सर एक पॉइंट में इट्स पर्टिनेंट टू मेंशन दैट केएस का हमारा पहले था, इट वाज 37 वाज आवर एज बार 37 था, बट गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड इट टू 35 दैट्स अ टेम्पररी प्रोविजन दैट हैज़ नॉट बीन, अभी उसका कोई SRO अमेंड नहीं हुआ है। अब 32 हमें 35 दैट हैज़ बीन गिवन फॉर दिस ईयर ओनली। तो मसला ये है कि सर उसका भी हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उसका जो एज बार था वो पुराना वाला प्रीवियस एज बार ही उसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि आप हमें पता है कि कितने सारे इश्यूज़ हो गए यहाँ पे बहुत टाइम तक स्ट्राइक रही, बहुत टाइम तक रिक्रूटमेंट्स भी नहीं हुई। तो हम गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि केएस का जो एज बार है उसको वही एज बार रखा जाए जो 37 हमारा था, कीपिंग इन व्यू ऑल दोज इश्यूज़ जो हमारे साथ हो गए। तो हम वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट जब एग्जामिनेशन होता है और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है कि कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें जो अपर एज बार होता है वो 32 होता है। तो जो 32 एज लिमिट तक कैंडिडेट्स होते हैं वो फॉर्म फिल कर लेते हैं अपना। जो उसके बाद के कैंडिडेट्स होते हैं देन दे हैव टू पुट अप अ फाइट, दे हैव टू वेट, दे हैव टू go through lot to make sure that it's extended. Now when it's extended, ये एक ही बार होता है extend हर time. So the candidates are not sure कि second time when we appear in the examination उस time हम eligible होंगे भी कि नहीं। So if it's done permanently on the terms that was there before 2018, it would be of great help to us. We'll get some psychological mental relief that we can still prepare for the examination, appear in the examination. एज बार को लेकर आपको यही बार बार कहता हूं कि 10 साल की गैप है। 10 साल में रूल्स को इरोड किया गया, पूरे जो कवानीन थे उनको हज़फ किया गया। तो इस पटरी को ट्रैक पर वापस लाने के लिए कुछ समय लगेंगे। सबसे जो हमारे कायद है, अगर उनको फिक्र है, वो नौजवान तबके की है, क्योंकि नौजवान हमारा फ्यूचर है। इकबाल ने कहा है, सबक तू पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, बलागत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये हमारे फ्यूचर है, इनको कोई इग्नोर करना एफर्ड ही नहीं कर सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो में ये बुनियादी पॉइंट है। आपने पहले ही देखा कि हमने कुछ चीज़ों में इनको रिलीफ दे दी। ज़रा पुलवामा के सईदापुरा इलाके में एक सिख फैमिली के मकान पर मुबैना तौर पर बीती शब कुछ शरपसंदों ने हमला किया है, जिसमें पथराव और आग लगाने की कोशिश की गई है। सईदापुरा में सिख तबके से वाबस्ता तकरीबन 100 घराने आबाद है और मकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से रात के वक्त पथराव के मामूली वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताहम गुज़िश्ता शब के वाक़े में एक मकान पर शदीद पथराव और आग की वारदात पेश आई, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस ने जाए वक़ू का दौरा करते हुए बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। मुतासरा ख़ानदान ने पुलिस से अपील की कि वो वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे वाक़े का इयादा न हो सके। पुंछ जिले के मेंढर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आग का वाकया पेश आया। सुबह के वक्त अस्पताल की पुरानी इमारत के एक कमरे में आग भड़क उठी। इतला मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ, अस्पताल के अमले और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ हो गई। बीएमओ मेंढर डॉक्टर इशफाक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमारत 6 वर्किंग सेक्शंस पर मुश्तमिल है। आग से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रूम मुतासर हुआ है, इसके बाद डिस्पेंसरी मुतासर हुई। ताहम दीगर सेक्शंस को फायर ब्रिगेड, पुलिस और तिब्बी अमले की मुश्तरका कोशिशों से बचा लिया गया है। जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन सोनमपटन ने नौजवानों के लिए लाइब्रेरी और तालीम की सहूलत फराहम की। इस मौके पर इमाम जामिया ने इस्लामिक कैलेंडर का इजरा किया, जिसे लोगों ने सराहा। अखनूर के बटहल में वाक़े शिवासन मंदिर की मरम्मत के बाद हवन यज्ञ का इनकाद किया गया। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले में मंदिर को नुकसान पहुंचा था, जिसे अब मुकम्मल तौर पर ठीक किया गया है। इस मजहबी तक़रीब में भारतीय फ़ौज और ज़िला इंतज़ामिया की अहम मौजूदगी थी, जिसे मकामी अफराद ने अपनी ईमान की फतह करार दिया।